जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय पुष्पा के रिकॉर्ड्स की बात एक बार फिर से शुरू हो गई। भाई, अमेजॉन के ऊपर जब पुष्पा रिलीज हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि पुष्पा शायद अब उतनी कमाई नहीं कर पाएगी जितनी कमाई, मतलब अगर वो ओटीटी पर रिलीज नहीं हुई होती तो कर पाती। अमेजॉन प्राइम पे जैसे ही इसका हिंदी वर्जन रिलीज हुआ, सभी लोग ये कह रहे थे कि भैया अब थिएटर्स में जो चीज़ चल रही थी, जो इतनी हलचल देखने को मिल रही थी, वो अब नहीं दिखने वाली। लेकिन उसके बाद भी इसकी हलचल खत्म नहीं हुई है। इसकी हलचल उतनी ही बनी हुई है और इस हलचल को ही देखते हुए पुष्पा के पार्ट 2 की कहानी को एक बार फिर से बदले जाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सुकुमार जिन्होंने कि इस मूवी को बनाया है, इस मूवी में पहले मेन विलन के तौर पर सिर्फ भंवर सिंह शेखावत थे। मतलब इसके सेकंड पार्ट में एक पुलिस वाले की लड़ाई होने वाली थी, मतलब हमारे अल्लू अर्जुन से। ऑब्वियस सी बात है, इस कहानी में अब काफ़ी बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं, क्योंकि पुष्पा 1 की रिलीज के बाद में जिस तरह से इसने बम्पर कमाई करी है, अब इसके मेकर्स की नज़र पड़ चुकी है बाहुबली 2 के रिकॉर्ड के ऊपर। क्योंकि पुष्पा 1 ने जिस प्रकार से कमाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं और हिंदी बेल्ट में जिस तरह से अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है, उसके बाद किसी को भी इस बात की उम्मीद कहीं ना कहीं जाग जाएगी कि यार देखो, अब इसके सेकंड पार्ट से हम और ज़्यादा कमाई की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड पार्ट के बजट को भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे तो इसकी कहानी तैयार है, लेकिन अब कहानी में और कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी मूवी को पैन इंडिया लेवल पे आपको बनाना है तो पैन इंडिया लेवल की उसकी कहानी भी होनी चाहिए, कलाकार भी होने चाहिए। और अभी की कहानी के हिसाब से कोई भी पैन इंडिया कलाकार इसमें अल्लू अर्जुन के अलावा मौजूद नहीं है। जैसा कि हम केजीएफ 2 में भी देख रहे हैं कि केजीएफ 1 की सफलता के बाद इसमें रवीना टंडन, संजय दत्त को भी इन्वॉल्व किया गया। आरआरआर जो कि एस एस राजमौली ने बनाई है, इसको भी पैन इंडिया लेवल पर लेके जाने के लिए आलिया भट्ट और अजय देवगन को इन्वॉल्व किया गया। ठीक उसी तरीके से अब पुष्पा को और एक पैन इंडिया लेवल पर लेके जाने के लिए कई तरह के कयास सामने आना शुरू हो गए हैं। और बात अब ये की जा रही है कि भंवर सिंह शेखावत के अलावा अब इसमें एक और विलन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और विलन के तौर पर जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो नाम काफ़ी चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमाई के बारे में कि किस प्रकार से पुष्पा 1 ने कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए, और उसके बाद समझेंगे कि कौन से नए विलन्स की एंट्री इसमें पॉसिबल है, जिनकी मीडिया रिपोर्ट्स सब निकल कर सामने आ रही हैं। चारों तरफ कोरोना की वजह से फिल्में टलती जा रही हैं, वहीं अल्लू अर्जुन की पुष्पा अभी सिनेमाघरों में टिकी हुई है। वो ना सिर्फ टिकी हुई है बल्कि बम्पर कलेक्शन भी कर रही है। ये इस फिल्म ने पिछले कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। साउथ की इस फिल्म ने हिंदी भाषा में बहुत धीमी शुरुआत करी थी, लेकिन धीरे धीरे इसके कलेक्शन में बढ़ोतरी हो गई। ये फिल्म अब तक लगभग 100 करोड़ रुपए हिंदी में और वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गई है। इस फिल्म ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली को पीछे छोड़ दिया है। इस फिल्म ने अपने 6वें हफ्ते में करीब 6 करोड़ रुपए की कमाई करी और कई बॉलीवुड फिल्मों सहित प्रभास की बाहुबली को भी पीछे छोड़ा। पिंकवेला में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि पुष्पा ने बाहुबली और बधाई हो को पीछे छोड़ दिया है। ऋषिल जोगानी ने लिखा है कि आगे कुछ हफ्तों में भी पुष्पा फिल्म के लिए सिनेमाघरों में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इस बात से यह तय होता है कि अभी पुष्पा कई और रिकॉर्ड बनाने वाली है। इस फिल्म के साथ खास बात यह है कि इस फिल्म को कोरोना महामारी से नुकसान हुआ है या फायदा, ये अभी तक कोई बता नहीं सकता। एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि जहां लोग थिएटर कम जा रहे हैं वहीं कोई और बड़ी फिल्म ना होने की वजह से लोग केवल पुष्पा ही देख रहे हैं, जबकि वो ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड भी इस फिल्म ने झंडे गाड़ रखे हैं। इसने वर्ल्ड वाइड करीब 350 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। इसकी कमाई अभी और बढ़ने के आसार हैं। ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद इस फिल्म का थिएटर में चलना आश्चर्यजनक है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है कि पुष्पा एक मिथ को गलत साबित कर रही है। साधारण रूप से सिनेमा का कलेक्शन ओटीटी रिलीज के साथ ही कम हो जाता है, लेकिन पुष्पा हिंदी ने इंडस्ट्री के लोगों की सोच को गलत साबित कर दिया है। ये फिल्म लगातार बेहतर कमाई कर रही है। सिनेमाघरों में 14 जनवरी को ओटीटी पर रिलीज होने के बावजूद पुष्पा झुकी नहीं है। पुष्पा 14 जनवरी को हिंदी में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई थी। इसके बाद लोगों को लग रहा था कि इसके कलेक्शन अब प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहीं अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरम की हिंदी रिलीज भी थिएटर्स में होनी थी, लेकिन उसे भी रोक दिया गया है, क्योंकि कार्तिक आर्यन उसकी हिंदी रीमेक लेकर आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई मूवी इतनी कमाई कर रही है तो उसके सेकंड पार्ट को लेकर कोई भी बड़ी बातें करेगा ही, और वही चीज़ इस समय मार्केट में हो भी रही है और मार्केट से इन्हीं बातों को गर्म किया भी जा रहा है। जहाँ एक तरफ हम बात करें ऋतिक रोशन की, जो कि विक्रम वेदा में विलन के रूप में नजर आने वाले हैं। मतलब अब इन मूवीज़ को लेकर आप एक बात समझ सकते हैं कि अब हिंदी भाषी जो एक्टर्स हैं वो सभी अब साउथ की तरफ जाना शुरू कर चुके हैं, और ऐसे में आरआरआर में अजय देवगन का होना, आलिया भट्ट का होना इस बात को सिद्ध भी करता है। तो पुष्पा 2 में अगर आने वाले समय में आपको कोई बड़ा पैन इंडिया लेवल का स्टार आपको देखने के लिए मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में अगर बात की जाए तो रॉकी से बड़ा कोई स्टार नहीं है। जिस तरह से यश ने काम किया था उस मूवी में, और जिसके बाद केजीएफ 2 को लेकर जो हाइप बनी हुई है, अगर उस हाइप का यूज़ करते हुए मेकर्स इसमें यश की एंट्री कर देते हैं एक विलन के तौर पर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वैसे भी आज के टाइम में यही बात देखी जाती है कि जो एक्टर है
कहीं ना कहीं विलन भी उसी लेवल का होना चाहिए, वरना मूवी में वो छाप नहीं छोड़ पाते, मूवी में वो मज़ा नहीं आ पाता। सिर्फ इसलिए KGF 2 में भी संजय दत्त और रवीना टंडन को लिया गया है। संजय दत्त तो मेन रूप से इसलिए भी लिया गया क्योंकि अग्निपथ में जिस प्रकार का उनका कैरेक्टर था उसको देखते हुए उनको यहाँ पर विलन के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पुष्पा 2 में भी आपको कोई ऐसा ही विलन देखने के लिए मिले जो कि मतलब आपकी नज़रों के सामने भी हो और आपको समझ में भी ना आए, क्योंकि कई सारे ऐसे विलन्स यहाँ हमारे पास मौजूद हैं जो कि पुष्पा में पुष्पा को टक्कर देने का मादा रखते हैं। और अगर जिस तरीके से पुष्पा 1 ने बाहुबली 1 का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसी तरीके से अगर पुष्पा 2 को बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ना है तो उनको विलन भी कुछ ऐसा ही दमदार लाना पड़ेगा जो कि पुष्पा के सामने खड़ा हो सके। आपको क्या लगता है कौन बन सकता है विलन? जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यश को विलन के तौर पर प्रेजेंट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर यश या फिर रॉकी भाई अगर यहाँ पर पुष्पा के सामने विलन बन के आते हैं तो क्या मूवी देखने में मज़ा आएगा? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।